तो इनकी माँ ने कहा बेटा जा रहे हो हम क्या देखेंगे, अपना सूरज छोड़ के जाओ। तो अपने माँ की यादगारी के लिए गोल्ड की मूर्ति और कंगन मुकुट सोने के जो राजा की न्याय वाली मोहर होती थी वो सब यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। तो बिहार सरकार खुदाई कराई थी, तो बड़ौदा गुजरात की टीम बुलाई थी, तो यहाँ पर खुदाई में जो छोड़ के गए थे वो सब यहाँ पर मिला है। तो यहाँ म्यूजियम था नहीं, तो बिहार सरकार लिखा पढ़ी में वो बड़ौदा गुजरात म्यूजियम में रखा हुआ है। जब यहाँ म्यूजियम बनेगा तो बिहार सरकार मंगा लेगी। उसी की 2 कॉपी ये अष्टधात की बन के आई है। और भगवान का जन्म जो है विदेश क्षेत्र में हुआ है, तो गंगा के इस पार विदेश क्षेत्र पड़ता है, उधर मगध पड़ जाता है। और इनकी माता का नाम तिसरा है और पिता का नाम सिद्धार्थ। पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माता जी का नाम त्रिशला है। भगवान महावीर का बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो अष्टधातु से निर्मित है। अभी जैसा कि अंकल ने बताया कि अभी फिलहाल के लिए ये अष्टधातु की मूर्ति है यहाँ पे। आगे जा कर के फिर जो यहाँ का ओरिजिनल जो प्रतिमा है जो कि अभी बड़ोदरा में है, वो फिर गुजरात सरकार से बिहार सरकार मांग करके यहाँ पे लाई है। जो कि अब इसमें समय कितना लगता है वो तो देखने वाली बात है, तो भाई से बताया। बट फिलहाल तो जो है यहाँ पे वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अभी बारिश के कारण चारों तरफ पानी हल्का भी है, कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। ये श्री महावीर स्मारक है। जिन भगवान महावीर जी को नमस्कार। तो महावीर जी के बारे में जानना है तो एक छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और माता जी त्रिशला देवी थे। उन्हीं के पुत्र थे श्री वर्धमान जिनेश्वर, जिन्होंने विदेह प्रदेश के कुंडपुर नगर में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म लिया था। तो यह वही स्थान है जहाँ अरहंत भगवान वैशालिक महावीर जी ने जन्म लिया था और यहीं उनके कुमार काल के 30 वर्ष व्यतीत हुए थे। इसी स्थान से वैराग्य उत्पन्न होने पे उन्होंने गायत्री वन खंड में प्रवृज्ञा धारण की थी और बहुत काल तक लोक में सत्य हिंसा धर्म का उपदेश दिया था। तो ये जो आप यहाँ पे स्मारक देख रहे हैं, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों के द्वारा इसको स्थापना की गई है। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं बगल में, ये जब यहाँ पे जैन महोत्सव होता है, जब कोई महोत्सव होता है, यहाँ पे कोई उत्सव मनाया जाता है, तो जब दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था है यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। ये सामने में आपको भोजनालय दिख रहा है जो कि एक रेस्टोरेंट है, और उधर साइड में सब रहने का व्यवस्था किया जाता है, और इधर पे भी बैठने उठने का बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे कुल मिला जुला करके। आप नहीं यही रहते हैं? हाँ। आप यहाँ पे क्या हैं? मैं यहाँ पे हेड पुजारी। हेड पुजारी हैं आप? सुबह शाम पूजा? सुबह शाम पूजन पाठ। आपकी उम्र कितनी है? 21 वर्ष। 21 वर्ष में आप हेड पुजारी बन गए? हमने क्या है उसकी शास्त्री आदि की हुई है। शास्त्री भी है, हमारे आचार्य भी है और जेंडर भी। अभी शायद आप जाके आए हो या जाएंगे, राजा विशाल का गढ़ है यहाँ। आप भी जाएंगे? हाँ। जाने का रास्ता हुआ तो तो वहाँ पे भगवान यानी भगवान महावीर के नाना जी का वहाँ पे महल हुआ करता है। तो इससे भी संभावित ये है कि भगवान महावीर का जन्म यहीं पे हुआ। तो शास्त्रों में भी, जैन शास्त्रों में भी ये वर्णन मिलता है कि भगवान महावीर का जन्म बासु कुंड के नहीं, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। आपको हम बता रहे थे यहाँ का इतिहास। तो आपको बता दें कि उस समय में क्या हुआ, जब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो पूरे राज्य में बात चलने लगी। तो उसका एक निष्कर्ष निकाला कि आप एक काम करो, अपनी एक मूर्ति छोड़ जाओ या मूर्ति बनवा दो सेम टू सेम, जिससे जो आपकी प्रजाजन होगी या आपके माता पिता होंगे वो देख करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। क्योंकि महावीर के प्रति पूरे राज्य का और माता पिता का एक अटूट प्रेम अगाध प्रेम था। तो फिर उसके उपरांत क्या हुआ, उनकी सेम टू सेम मूर्ति बनवाई गई। आपने शायद मूर्ति दिखाई होगी, तो वैसी मूर्ति बनवाई गई। उसके उपरांत
वो यहाँ पे जब खुदाई आदि हुई तो वो मूर्ति प्राप्त हुई और भगवान के कुंडल आभूषण वो भी स्वर्णमय, यानी स्वर्ण के कुंडल आभूषण प्राप्त हुए और कुंडल आभूषणों के साथ में एक सील प्राप्त हुई। सील यानी जो हम आजकल पेपर आदि पे लगाते हैं, सील मोहर, तो वो हमें प्राप्त हुई यहाँ पे। तो कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा अपनी कविताओं में कि जो भगवान महावीर हैं इन्हीं से प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी वैशाली के जो भगवान महावीर राजा रहे उनसे ही क्या हुआ था, प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। जो हमारे वर्तमान में भी चलता है कि राजा, मंत्री, फिर या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्री, तो ये पूरी व्यवस्था भगवान महावीर से चालू है, यानी पूरे श्रोधार प्रथम नींव गणतंत्र की भगवान महावीर। और भी इतिहास मिलते हैं यहाँ के, जैसे आप आसपास की नगरियाँ देखेंगे क्या होता है, जब स्वधर्म इंद्र, जो इंद्रों का हेड होता है, वो स्वधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा दे करके जब भगवान महावीर गर्भ में आते हैं, कोई भी तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, तो आसपास की जो नगरियाँ रहता है वहाँ वो पहले गरीब रहते हैं, लेकिन उनके लिए सामान्य स्थिति में लाने के लिए या अमीर बनाने के लिए, जिससे कोई भी दुखी नहीं रहे, तो इसलिए वो क्या करता है, सारी नगरियों में क्या करता है, रत्नों की वर्षा करता है। और जिस नगरी में जिस रत्न की वर्षा करता है उसका वो नाम स्वधर्मिंद्र जन्म होने के बाद में निर्धारित कर देता है। तो आप आसपास में जाओगे तो मानिकपुर मिलेगा आपको, पुकरेरा मिलेगा, और भी 8-10 नगरियाँ ऐसी हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी भगवान महावीर के संबंध में। तो ये भगवान महावीर का यहाँ का इतिहास। तो यहाँ पे जो कुछ लोग बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार में, बिहार सरकार की तरफ से 2 टूरिस्ट पैलेस को बोला गया है कि ये महावीर भगवान का जन्म स्थल है, जैसे यहाँ पे बासुकीनाथ और एक कुंडलपुर जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मतलब क्या है, ये विवाद का क्या कारण है? जन्मस्थली तो कोई एक विवाद का कोई कारण नहीं है। विवाद का कारण तब होता कि वहाँ का भी शास्त्रों में वर्णन होता, यहाँ का भी शास्त्रों में वर्णन होता। यहाँ पे हमारे लिए प्रमाण प्राप्त हो, हम कोई भी जन्मभूमि या किसी की भी कोई या निकालना हो कि इसकी जन्मभूमि यहाँ पे है, तो हमें कैसे, जैसे हमारा है या किसी व्यक्ति का है, उसकी जन्मभूमि कैसे पता चलेगी, जहाँ पे उसके माता पिता रहेंगे या उसका जन्म हुआ होगा, तो वैसे ही पता चलेगी, या किसी अन्य प्रमाणों से पता चलेगी ऐसी, या जो पूर्व में उससे संदर्भित जो शास्त्र लिखे गए होंगे उससे प्राप्त होगी। तो आपको बता दें कि जो पूर्ण प्रमाणित जो जन्मभूमि है वो यही है, कुंडग्राम, जिसका नाम बदल कर बासुकुंड हो गया, और वैशाली में जो कुंडग्राम के कारण ही कुंडलपुर है। हाँ, वो कुंडग्राम के कारण उसका फिर सुधरते सुधरते नाम कुंडग्राम। आपको एक चीज और बताऊं, जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि विदेह के बासुकुंड, विदेह के कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। तो जो आप नालंदा साइड में बता रहे हैं हमारे, वो तो मगध क्षेत्र हो गया। मगध कैसे हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य आदि थे वो मगध में। अब बिहार को पहले 2 भागों में था, 3 भागों में था। एक इसको बोला जाता था विदेह, एक मिथिलांचल हुआ करता था, और एक मगध हुआ था। तो मिथिला तो हो गई वो जनक की, वो यानी जनक जी सीतामढ़ी से आगे बढ़ो तो उधर, और ए वाला हो गया ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का, वो मगध। हाँ, और ए हो गया राजा विशाल। तो इसीलिए इसे विदेह कहा जाता है। और जैन शास्त्रों में जो यानी जो दिगंबर आचार्यों ने लिखे हुए हैं पूर्व शास्त्र, जो प्रमाणित शास्त्र जो आचार्यों द्वारा लिखे गए, उन शास्त्रों में भी यही वर्णन मिलता है कि वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पे भगवान महावीर का जन्म। तो आप अगर कुंडलपुर का कहें तो वहाँ पे कोई प्रमाण नहीं है मेरे हिसाब से, पूर्ण प्रमाणित भूमि यही। आपसे बातें करके अच्छा लगा, और अब हम लोग कभी अगर कुंडलग्राम जाएंगे तो फिर वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं लोग। अभी तो आपने यहाँ का प्रमाण दिखाया, यहाँ के प्रमाण के बारे में बोला, अब कुछ कहानियाँ तो कुंडलपुर में भी होंगी। वहाँ का गए हैं कुंडलपुर? नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने सहपाठियों से सुना है कि पहले जब ये भूमि बन रही थी, उसके बाद में ये भूमि यानी निर्धारित हो गई कि भगवान महावीर की जन्मभूमि यही है। सरकार ने, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने 1956 में प्रमाणित कर दिया कि भगवान महावीर की जन्मभूमि यही है। फिर उसके उपरांत
जो आप कुंडलपुर बता रहे उसके उपरांत कुंडलपुर का निर्माण हुआ, ना कि कुंडलपुर में पहले कुछ था। एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, बस उसके अलावा यही का भगवान महावीर भगवान महावीर। थैंक्स लॉट सम टाइम विद अस। और तो हम लोग को भी यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लगा और आगे भी हम लोग और लोगों को आने के लिए यहाँ प्रेरित करेंगे। काफ़ी अभी तो पानी थोड़ा भरा हुआ है तो सभी जगह पानी भर गए, गार्डन वगैरह भी हमारे अस्त व्यस्त हो गए, बहुत जितनी अच्छा फूल है पत्तियां यहाँ थी पे। वो भी अस्त व्यस्त हो गई। ये इधर में बैठने का यात्री साइड है। नहीं ये वाला ये वाले नहीं, ये अभी मुनि महाराज आए थे यहाँ हाँ। नगर निगम में, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी इसमें। हाँ, खड़े होकर के 24 घंटे में एक बारी आहार लेते हैं, यानी भोजन कर 24 घंटे में एक बारी पानी पियेंगे, एक बारी भोजन करेंगे। तो यहाँ पे एक 10 बाई 10 का रूम है, उसमें भोजनशाला है और बाहर से खड़े होकर वो खड़े होकर के बैठ के नहीं खड़े का आहार बनाता कौन? उनका आहार बनाने के लिए जैन श्रावक थे, अच्छा, वही आहार बना। वही बनाते। और आहार में क्या लेते थे? आहार में जो शुद्ध साबद्ध चीज़ें हैं, आलू प्याज नहीं लेंगे वो, और जैसे फल फ्रूट भी लेंगे तो उनको पहले यानी गर्म पानी से धोएंगे जिससे वो अचित हो जाए। तो उनका यानी शुद्ध साबद्ध जैनों का खाना रहता है भोजन। यहाँ पे फिर सुबह पूजा होती है कितने बजे आप करते हैं? यहाँ पे 7:30 और शाम में कितने बजे? शाम में आरती होती है, वही 6:30 7। 6:30 7। उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। फिर मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है। तो दोस्तों आपने बासोपुर कुंड का ये महावीर का मंदिर, महावीर भगवान का मंदिर देखा और हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। आई होप कि आप लोग को भी पसंद आएगा ये मंदिर। कभी भी आइए यहाँ पे। तो किसी मौसम में थोड़ा सा अभी बारिश का टाइम में आना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है, बट फिर भी वी आर हैप्पी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है और अच्छे से यहाँ पे हम दर्शन कर सकें, अच्छे से भगवान जी को हम देख सकें और इसके बारे में जान सकें। तो अच्छा है यहाँ का व्यू, आप आ सकते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ अब हम लोग अगले पड़ाव के लिए चलेंगे, देखते हैं कि अगले पड़ाव पे कैसा रहता है।